गायत्री मंत्र भूर्भुव स्व। मांडूक उपनिषद यह अमर शब्द ही पूरी दुनिया है। बौद्ध मंत्र मणि पद्मे हूं। गुरु ग्रंथ साहिब एक ओंकार सतना। योग सूत्र तस्य वाचकः प्रणवः। इन सभी मंत्र या श्लोक में क्या समानता है? समानता है, यानी ओम, जिसे ओंकार या प्रणव भी कहा जाता है। देखें तो सिर्फ 2.5 अक्षर हैं, समझें तो पूरे ब्रह्मांड का सार है। ओम धार्मिक नहीं है, लेकिन यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसे कुछ धर्मों में एक पारंपरिक प्रतीक और पवित्र ध्वनि के रूप में प्रकट होता है। ओम किसी एक की संपत्ति नहीं है, ओम सबका है, यह सार्वभौमिक है और इसमें पूरा ब्रह्मांड है। ओम को प्रथम ध्वनि माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मांड में भौतिक निर्माण के अस्तित्व में आने से पहले जो प्राकृतिक ध्वनि थी वह थी ओम की गूंज। इसलिए ओम को ब्रह्मांड की आवाज कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? किसी तरह प्राचीन योगियों को पता था, जो आज वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं, ब्रह्मांड स्थायी नहीं है। कुछ भी हमेशा ठोस या स्थिर नहीं होता है। सब कुछ जो स्पंदित होता है एक लयबद्ध कंपन का निर्माण करता है, जिसे प्राचीन योगियों ने ओम की ध्वनि में कैद किया था। हमें अपने दैनिक जीवन में हमेशा इस ध्वनि के प्रति सचेत नहीं होते हैं, लेकिन हम ध्यान से सुने तो इसे शरद ऋतु के पत्तों में, सागर की लहरों में या शंख के अंदर की आवाज में सुन सकते हैं। ओम का जाप हमें पूरे ब्रह्मांड की इस चाल से जोड़ता है और उसका हिस्सा बनाता है, चाहे वो अस्त होता सूर्य हो, चढ़ता चंद्रमा हो, ज्वार का प्रवाह हो, हमारे दिल की धड़कन या हमारे शरीर के भीतर हर परमाणु की आवाजें। जब हम ओम का जाप करते हैं, यह हमें हमारे सांस, हमारी जागरूकता और हमारी शारीरिक ऊर्जा के माध्यम से इस सार्वभौमिक चाल की सवारी पर ले जाता है और हम एक गहरा संबंध समझना शुरू करते हैं, जो मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। ओम शब्द का गठन वास्तविकता मनुष्य जाति के सबसे महान आविष्कारों में से एक है। ओम को सबसे पहले उपनिषद, जो कि वेदांत से जुड़े लेख हैं, में वर्णित किया गया था। उपनिषदों में ओम का अलग अलग तरह से वर्णन किया गया है, जैसे कि ब्रह्मांडीय ध्वनि या रहस्यमय शब्द या दैवीय चीजों की प्रतिज्ञा। संस्कृत में ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। जब अ और उ को जोड़ा जाता है तो यह मिलकर ओ अक्षर बन जाते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यदि आप क्रमशः अ और उ को बार बार दोहराते हैं तो आप पाएंगे कि इस मिश्रण का परिणाम स्वरूप ध्वनि ओ स्वाभाविक रूप से आती है। इसके बाद आखिरी पत्र म कहा जाता है। अ ध्वनि गले के पीछे से निकलती है। आमतौर पर यह पहली ध्वनि है जो सभी मनुष्यों द्वारा मुंह खोलते ही निकलती है और इसलिए अक्षर अ शुरुआत को दर्शाता है। इसके बाद ध्वनि उ आती है, जो तब निकलती है जब मुंह एक पूरी तरह से खुले होने से अगली स्थिति में आता है। इसलिए उ परिवर्तन के संयोजन को दर्शाता है। ध्वनि म का गठन होता है जब होठों को जोड़ते हैं और मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है, इसलिए यह अंत का प्रतीक है। जब इन ध्वनियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, ओम का अर्थ है शुरुआत, मध्य और अंत। संक्षेप में कोई भी और सभी ध्वनियों, चाहे वे कितनी अलग हों या किसी भी भाषा में बोली जाती हों, ये सभी इन तीनों की सीमा के भीतर आती हैं। इतना ही नहीं, शुरुआत, मध्य और अंत के प्रतीक यह 3 अक्षर स्वयं सृष्टि के सृजन का प्रतीक हैं। इसलिए सभी भाषाओं में सभी प्रकार की ध्वनियों को इस एकल शब्द ओम का उच्चारण अपने में लपेट लेता है। और इसके अलावा ओम के उच्चारण के द्वारा ईश्वर की पहचान करने में सहायता मिलती है। ईश्वर जो कि शुरुआत, मध्य और ब्रह्मांड के अंत का स्रोत है। ओम की कई अन्य व्याख्याएं भी हैं, जिनमें से कुछ हैं। ओम का शब्द संभवतः अपने प्रतीक से ज्यादा पहचाना जाता है, परंतु जब भी ओम के उपयोग की बात आती है, ओम का उच्चारण ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक परंपरा सिखाती है कि ध्वनियों को किसी उद्देश्य के साथ बनाया गया था, इसलिए उच्चारण के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुनाद अर्थ से जुड़ा हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सभी जानते हैं और महसूस करते हैं कि संगीत, चाहे वो कैसा भी हो, हमारी मनोस्थिति को प्रभावित करता है। इसी तरह वैदिक ध्वनियों और ओम जैसे शब्दों का उच्चारण पारंपरिक निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, ताकि नकारात्मक अनुनाद से बचने के साथ ही इच्छित परिणाम पा सकें।
दरअसल ओम का ध्यान करने से कोई भी मौजूदा मानसिक अशांति या परेशानी से राहत मिलती है। जैसा कि आगे भी समझाया जाएगा, जब ओम के अर्थ को दिमाग में रखकर इसका जाप किया जाता है तो आपको अपने मानसिक और स्वाभाविक रूप के बारे में जागरूकता मिलती है, जो हर समय सभी प्रकार की सभी सीमाओं से मुक्त है। इन कारणों की वजह से यह समझना महत्वपूर्ण है कि ओम का ध्यान करते हुए इसे अपने 3 अक्षरों में नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि इसका उच्चारण 2 अक्षर की भांति ही करना चाहिए और न ही ओम का जाप करते हुए ध्वनि को खींचना चाहिए। ओम के उच्चारण का सही तरीका जानने के लिए यह वीडियो देखें।